वेलकम स्टूडेंट्स, टेंस एज के इस सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंपल फ्यूचर टेंस या इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। पहचान वही हिंदी वाक्यों के अंत में यहाँ पर गा गे गी यहाँ के आपके शब्द यहाँ पर मिलेंगे, जैसे वह खाना खाएगा, वो वहाँ जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। एक और चीज मैं आपको समझाऊं, ये सब हम समझेंगे, लेकिन ये जो सिंपल फ्यूचर टेंस है इसका और आपका जो फ्यूचर टेंस है पूरा है, इसका जो प्रेजेंट टेंस है उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा गहरा कनेक्शन है या यूँ कहें जुड़ाव है। यानी कि प्रेजेंट वाला आपका जो भी सेंटेंस है वो फ्यूचर भी लेता है और फ्यूचर वाला प्रेजेंट टेंस लेता है। यानी कि कंडीशनल सेंटेंस में तो जहाँ पर कि जो आपके सेंटेंस आते हैं एग्जाम में इफ वाले हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों साथ लेकर आते हैं, वो भी सीखेंगे। आइए सबसे पहले एडोब्स देख लेते हैं। टुमारो यानी आने वाला कल, और नेक्स्ट लगकर डे, नाइट, मंथ, वीक, ईयर जो भी हो सब आपके फ्यूचर सिंपल में आते हैं या सिंपल फ्यूचर में आते हैं। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में जो भी होने वाला है वो भी आपके फ्यूचर में चला जाता है। सूत्र है बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट विल या सेल, हर स्टूडेंट जानता है। आई वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ अदर्स जो भी हैं सबके साथ विल लगाते हैं। आजकल कॉमन इंग्लिश में जो हम बोलते हैं वहाँ पर आई वी के साथ भी विल यूज में लेने लग गए, लेकिन ग्रामेटिकली जब हम साधारण आप लोगों के लिए जो लिखने की जो आपकी राइटिंग वाली इंग्लिश है वहाँ पर आप जहाँ तक हो सेल यूज में लें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस अदर्स आएंगे। इसका नेगेटिव वही सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पर विल सेल यानी हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पर नोट फिक्स है, फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर्स। और प्रश्नवाचक का मैंने आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया आ जाती है, कर्ता पीछे आ जाता है, बाकी वैसा का वैसा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, प्रश्नवाचक है तो सहायक क्रिया तो आगे आएगी ही सही, साथ ही नोट थर्ड नंबर पर आएगा क्योंकि नेगेटिव भी होता है, और फिर प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गए इसके चारों। अब आइए देखते हैं परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और हम कैसे बनाते हैं। चारों तरीके में आपको बता दूंगा। ये आता है, यहाँ पर आपको एडोब मिल गई, ये यहाँ से तो आपको पता लगेगा, यहाँ पहुँच जाओगे आप नेक्स्ट मंडे, यानी नेक्स्ट वाला है तो पता लग जाएगा, सिंपल फ्यूचर है। यहाँ पता लगने के बाद में अब हम सीधा जाएंगे आपके सूत्र पर। आई दिया हुआ है, आई वी के साथ क्या है सेल, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे सेल लिख देंगे, ठीक है। और वर्ब की क्या है फर्स्ट फॉर्म, ब्रैकेट में हमेशा कौन सी फॉर्म दी हुई होती है फर्स्ट फॉर्म, तो सीधा सा आप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिख दो, यानी आई सेल गो आपने लिख दिया, आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। मान लीजिए इसका नेगेटिव बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, थर्ड नंबर पर नोट लगा देंगे, फर्स्ट नंबर पर आई लिखा, सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट सहायक क्रिया लिखी, थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे नोट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे गो, ठीक है। आई सेल नोट गो हो गया, सब्जेक्ट आई आ गया, सेल विल सेल में से सेल आ गया, थर्ड नंबर पर नोट आ गया, फोर्थ नंबर पर फर्स्ट फॉर्म आ गई, बाकी शेष वाक्य टू कोटा नेक्स्ट मंडे जो भी है कितना भी लंबा हो वैसा ही रहेगा। अब इसका प्रश्नवाचक बनाना है, मान लीजिए इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव का मैंने आपको बता रखा है, सहायक क्रिया कहाँ आएगी, इंटरचेंज हो जाएंगे, ये सेल कहाँ आ जाएगा आगे और आई कहाँ चला जाएगा पीछे, यानी कि सेल तो हो गया ये और ये हो गया आई, सेल आई, बाकी ये देके विल सेल आगे आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, बाकी फिर वही टू कोटा, और लास्ट में क्या करेंगे आप प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब क्या बचा हमारे, एक और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक भी है और साथ में क्या है नेगेटिव भी, यानी नकारात्मक भी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रश्नवाचक भी है तो सेल आगे आएगा, सहायक क्रिया आगे आएगी, आगे आ गया आई, अब नेगेटिव भी है विल सेल, सूत्र देखिए, सब्जेक्ट आई आ गया, थर्ड नंबर पे क्या है नोट, यानी कि थर्ड नंबर पर क्या लगाएंगे नोट, क्योंकि नेगेटिव भी है, सेल आई नोट, फिर क्या लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या दी हुई है गो, सेल आई नोट गो, बाकी वैसा का वैसा पूरा लिख के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये तो हो गई इसके अफर्मेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, चारों प्रकार परीक्षा में कैसे आते हैं। अब ये आपके मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स और लिए हैं, आइए देखते हैं इन्हें समझते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस
जितना होगा उतनी ही आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। ये टुमारो, यहाँ पर आप तो बस एड ऑफ पहचाने, ही बैक माई अमाउंट टुमारो, यानी टुमारो से में क्या पता लगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। आइए चलते हैं सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है? ही, यानी आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ क्या है? विल। तो हम क्या लगाएंगे? विल लगा दिया। फिर क्या है जी? यहाँ पर आपके फर्स्ट फॉर्म है, तो आपने भी क्या किया? फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ही विल पे। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। नंबर 3, द पुलिस वेरी स्ट्रिक्ट इन फ्यूचर। अब यहाँ पर मेन वर्ब दी हुई नहीं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बी। बी बराबर क्या होता है? ध्यान से समझे। बी बराबर, बी का मतलब जब बी को ओपन करते हैं इसका मतलब है इज, एम, आर, वॉज, वर, आपके जो भी हेल्पिंग वर्ब से पूरे टेंस की वो बी के अंदर है, यानी बी के अंदर छिपी हुई है। अब एक बात ध्यान देना, मैं शानदार ट्रिक बता रहा हूं। अब यहां पर फ्यूचर दे दिया, इसने क्या किया? ये दे दिया फ्यूचर। अब फ्यूचर तो 4 टेंस होते हैं। फ्यूचर सिंपल होता है, कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इससे क्लियर नहीं होगा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि इसने आपको केवल फ्यूचर दिया है। जब फ्यूचर दे इन फ्यूचर और कोई आपको अलग से कंटिन्यूस की, परफेक्ट की कोई एड ऑफ नहीं दे, तो फ्यूचर का मतलब आप क्या माने? सिंपल फ्यूचर माने। लेकिन जब वो उसके साथ मेन वर्ब नहीं दे तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो नेक्स्ट की आएगी, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस की आएगी, यानी विल बी, सेल भी आएगा। अगर यहाँ पर मेन वर्ब दे देता तो हम क्या लिखते? विल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मेन वर्ब दी हुई नहीं है तो एक टेंस आगे के चक्कर में लिखना होगा। बोलेंगे तो फ्यूचर सिंपल ही, टेंस सेंटेंस भी फ्यूचर सिंपल का ही माना जाएगा। लेकिन मेन वर्ब नहीं आने से उसको हम विल बी, सेल भी ऐसे लिखेंगे। हर टेंस में ऐसा ही होगा, चाहे आप प्रेजेंट में जाओ, पास्ट में जाओ। अगर मेन वर्ब के साथ में नहीं आता है तो एक टेंस आगे सर के हमें वो बोलना होता है, लेकिन टेंस तो वही माना जाता है। तो यहाँ पर द पुलिस है तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर में क्या आता है? विल या सेल। पुलिस के साथ सेल तो आएगा नहीं, आई वी के साथ आता है विल, और यहाँ पर क्या आएगा? बी। यानी ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, लेकिन है फ्यूचर सिंपल का, यानी भविष्य में पुलिस और सख्त हो जाएगी। आई थिंक इट रेन बिफोर इट गेट्स डार्क, ये आ गया। यहाँ पर देखिए इस जगह पर ये फ्यूचर में लेकर जा रहा है। मेरा अनुमान है, जब हम गेस करें, थिंक करें फ्यूचर के बारे में, तो वो कहाँ जाएगा? फ्यूचर में। इन एडवर्ब्स के अलावा भी आपको ध्यान देना है। और मैंने कहा था ना, ये प्रेजेंट के साथ बहुत गहरा नाता है, रिश्ता है। देखिए, यानी कि अंधेरा होने से पहले ही मैं सोचता हूं बरसात होगी। आई थिंक, आई गेस। जब हम फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाएं, सोचें, विचार करें वर्तमान में, तो वो कहाँ चला जाएगा? फ्यूचर में। तो यहाँ पर इस वजह से इट विल, यहाँ पर हम लिखेंगे इट विल और रेन, इट विल रेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ थिंक आया। वी रीच द गोल इफ वी वर्क अकॉर्डिंगली, ये देखिए कंडीशनल आ गया। गोल का मतलब होता है लक्ष्य। यदि हम कठिन परिश्रम करते हैं, यानी कि उसी के अनुसार हम अकॉर्डिंगली, यानी उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो हम गोल यानी हमारा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो कंडीशनल है, शर्त वाला। यदि वर्तमान में आप पढ़ाई करते हैं तो फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट आएगा। वर्तमान में किए गए कार्य का फल भविष्य में प्राप्त होता है। इसलिए वर्तमान वाले में आपको इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस में जहां फ्यूचर का अनुमान जा रहा हो, किसको लगाना है? प्रेजेंट के साथ फ्यूचर को लगाना है। विशेष ध्यान देना, एक तरफ आपको प्रेजेंट नजर आएगा, दूसरी तरफ आपको फ्यूचर नजर आएगा। इसलिए यहां पर क्या आएगा? वी के साथ क्या आता है? सेल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वी सेल और रीच आएगा। वी सेल रीच द गोल इफ वी वर्क अकॉर्डिंगली। तो इस प्रकार प्रेजेंट के साथ इसका गहरा संबंध होता है। और ये जो अनुमान वाले होते हैं ये भी फ्यूचर में जाते हैं। तो हमने ये हिंदी में पहचान, इसकी एडवर्ब्स, इसके सूत्र, चारों प्रकार के सेंटेंस कैसे मेकिंग करते हैं, चारों एग्जाम में कैसे आते हैं और किस तरीके से आप इनके आंसर्स बनाते हैं। अगले वीडियो में आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इनके जितने सेंटेंस आप कर सके गाइड से, पासबुक से, जहाँ से भी उतनी प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम जब इसके टेस्ट लेंगे तब आपका प्रदर्शन, आपका जो रिजल्ट रहेगा आपको बताया जाएगा। आप चेक करना।
अभी हम टेंस कंप्लीट कर लें, फिर आपके टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे हर टॉपिक वाइज। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।